बहरहाल 12 तारीख को जिन लोगों का सफर है वो दीवार से पहले कनकरियां मार सकते हैं। तवाफ शुरू करते हुए बिल्कुल रुख हजर अस्वद की तरफ हो। अपने मकान में जमाते न कराएं, या मस्जिद में पढ़ें या हरम में पढ़ें। एक आदमी ने बीवी से कहा कि तलाक है, फिर कहा हराम है, वो रजू नहीं कर सकता। कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को मेकअप में देखना, नाजायज मेकअप तो हराम है, जायज मेकअप में देखे तो अच्छी बात है। हज की कुर्बानी भाई कुरान है, हदियन बालिगल काबा, हद हरम के बाहर होगी नहीं। अगर हरम में कोई जा नमाज या तस्बीह मिले, किसी गरीब को दे दो, इस्तेमाल करे, सवाब हो। कहते थी कि आजकल एक तो रश बड़ा है और यहाँ जो इंतजाम करने वाले हैं वो बड़ा सख्त रवैया अख्तियार है। तुम जो बात नहीं मानते तो सख्त रवैया अख्तियार ना करें तो क्या करेंगे? तुम भी तो जहाँ खड़े होते हो मजाल है सतून की तरह हिलेंगे नहीं। रास्ते में खड़े हैं, खड़े हैं भाई, रास्ता है, तरीक रास्ता नहीं, खड़े। बहरहाल मोबाइल में अगर कुरान फीड है तो वो मोबाइल तो आप ले जा सकते हैं हम्माम में, लेकिन कुरान नहीं ले जा सकते। बहरहाल हम एहराम में होते हैं, तवाफ में गैर महरम औरतों पर नजर पड़ती है, बचने की कोशिश करें। अल्लाह का हुक्म है कि कुल्लुल मोमिन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों को नीचे रखें, दबा के रखें। मेरी बीवी कहती है मस्जिद आयशा से उम्रा करना है, बिल्कुल जायज़ है, ले जाओ करें। ये जो आपने पश्तो लिखा मुझसे नहीं पढ़ा जाता। जो लोग हज पे आए हैं या उम्रे पे, अगर एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो तो मियाँ बीवी मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? कोई उम्रा करने से बीवी को तलाक तो नहीं हो जाती? आपकी जो असल कुर्बानी है वो अपने मुल्क में कर सकते हैं। हज की बकरी लाज़िमन हदूद हरम में, ज़िल हज्जा के दिनों में भी उम्रा कर सकते हैं, कर सकते हैं। हमारी कंपनी की तरफ से उनको छुट्टी 10 ज़िल हज्जा को होगी, मिल जाए, वो बगैर एहराम के आएंगे, बस आपको मिलने के लिए आए तो उन पे दम इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। चंद आदमी जेराना गए, एहराम बांधा तो एक साथी अपनी शलवार उतारना भूल गया, ऊपर चादर बांध दी, चाँद आया, हल करा चुका बिल्कुल, फिर भी अगर वो नहीं उतारी तो दम पड़ गई। यानी चादर बांध रहा है, उसको नीचे पता नहीं कि शलवार है, याद ही नहीं आई उसको। अब इसका इलाज यही है ना कि 400 रियाल लगेंगे, इंशाअल्लाह दिमाग ठीक हो जाएगा। मजाल है इंदा गलती करे, 400 रियाल को आपने ज़रब देनी है ना 38 रुपए से, 40 हो गया, 45 है, माशाअल्लाह तरक्की कर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, दुआ करो अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। ये मामूली बात नहीं है, ये यहूदी साजिश है जिसको लोग समझ नहीं रहे। उनने ये फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान की माशी हालत को इतना बर्बाद कर दो कि जिस तरह रशिया टूट गया था ये ख़ुद ब खुद टूट जाए, हमें जोर ही न लगाना पड़े, जंग भी न करनी पड़े। जब पैसे पल्ले नहीं होंगे तो फिर यही होगा ना जी। ये उनकी एक साजिश है कि वो डॉलर को चढ़ाते जा रहे हैं, आपके रुपए को गिराते जा रहे हैं, उनका कर्जा बढ़ता जा रहा है। यानी ये रियाल सिर्फ डॉलर में जो फ़र्क है, ऐसे 780 अरब आप पर कर्जा पड़ गया।
बाकी है तकरीरें और बातें करना अलग है। प्रैक्टिकल तौर पर तो नऊज़ बिल्लाह तिबा हो रहा है। दुआ करें अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह ताला उसको हर शर से महफूज करे। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनका क्या जुर्म है? वो यही जुर्म है कि वो अमन चाहते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते जी कि मेरी बीवी साथ होती है, कभी भी तवाफ में मेरे जहन में भी उसके हाथ ख्यालात, हाथ न लगाओ ना, उसको कहो तुम्हारे कपड़े को पकड़ के रखे। जब तुम इतनी कमजोर हो तो बीवी को पकड़ के तवाफ क्यों करते हो? उसको कहो कि वो खुद अकेला तवाफ करे। पाकिस्तान में जो कुर्बानी है वो आप करेंगे, अगर न कर सकें तो इंशाअल्लाह गुनाह नहीं होगा। मस्जिद आयशा से उम्र अफजल है, बिल्कुल अफजल है। अहले मोहल्ला को इकट्ठा करके तिलावत कराना, नात खानी कराना, सब बिदात हैं। खुद पढ़ो कुरान घर में। तुम्हें तुम्हारी आंखें नहीं है? सारे घर वाले बैठ जाओ, पढ़ते रहो। तो आप नाना दादा उनके बिल्कुल कर सकते हो। कुर्बानी के बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, बिल्कुल नाम लेना ज़रूरी है कौन किस किस का हिस्सा है। कहते हैं कि जी बाद लोग कहते हैं कि रफ़ा यदैन न करने की हदीस सही होती तो सियासता में ना होती। सारी सियासता भरी हुई है। कोई हदीस की किताब खोल लें, तिरमिज़ी शरीफ खोल लें, नसाई खोल लें, कोई खोल। और हम तो इन झगड़े वाले मसलों में नहीं पढ़ते, लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल में हदीस का शौक़ तो है लेकिन समझ नहीं है। एक बात याद रखो, हमेशा इमाम तिरमिज़ी ने 2 बाब बांधे हैं, रफ़ा यदैन करने का और न करने का। करने का पहले बांधा है और न करने का बाद में बांधे। माना है कि पहला ख़त्म है। तुम मुझे किसी दुनिया की हदीस की किताब में दिखा दो कि रफ़ा यदैन छोड़ने का बाद में हो और करने का पहले हो। ये तो फ़िक़्ह है इमाम की, इमाम तिरमिज़ी की, वो मुहद्दिस अज़ीम है। 1400 साल गुजर गए हैं, इनने अभी तक कौम को बस रफ़ा यदैन में आमीन ज़ोर से कहो, टांगें ज़्यादा फैला कर रखो, इसी पे लड़ाया हुआ। लोग क्या कहेंगे हमें कि हम कैसे मुसलमान? 1400 साल में हम एक नमाज पर भी इकट्ठे नहीं हो सकते। हम भी कहते हैं और हदीस हक पे हैं, लेकिन हदीस समझ के अमल करें तो खुद अपने अकल से ना हदीस समझें, किसी आलिम से जाके हदीस समझें।